एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने कुछ दिन पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट देखी होगी, उदयपुर क्राइम स्टोरी। आज उसी पोस्ट का अपडेट वर्जन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। झीलों का शहर उदयपुर जो अपराध मुक्त हुआ करता था, किंतु जब आज हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तो चारों तरफ किसी न किसी भी रूप से किसी न किसी के साथ होता हुआ क्राइम नजर आता है। आज एक ऐसा ही मामला आपको बता रहा हूं जो कि उदयपुर का एक चर्चित मामला बनेगा, क्योंकि 150 से अधिक लोग, परिवार इस मामले से प्रभावित हो रहे हैं। मामला उदयपुर शहर के अंदर टीवी पर केबल सेवाएं प्रदान करने वाली उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान का है। उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान द्वारा उदयपुर शहर के अंदर विभिन्न जगह पर केबल सेवाएं प्रदान की जाती है और उसमें 150 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। और उदयपुर के जितने भी, मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल से या फिर टीवी पर आने वाले जो चैनल्स हैं, वो किसी न किसी रूप से इस कार्य से प्रभावित हुए हैं। अखबार में आज आपने इसकी खबर पढ़ी होगी, लेकिन आज यह खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। और चूंकि अगर आप उदयपुर के हैं तो आपको यह खबर पूरी सुननी और समझनी जरूरी है कि किस तरह उदयपुर के अंदर भी अपराध कारित हो रहे हैं। मामला यह है कि उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी आदिवाल के साथ कृष्णचंद्र आदिवाल, पृथ्वी सिंह राठौड़, गणेश डांगी, संजय कुमार गोलसर और हेमंत पटेल द्वारा संयुक्त रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक परिवाद प्रस्तुत किया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 उदयपुर राजस्थान में, और जिस पर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है और समस्त बात जब सामने आती है और अपराध प्रतीत होता है तो वहां न्यायालय द्वारा एफआईआर के आदेश दिए जाते हैं। तो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हाथीपोल निवासी श्री महेंद्र कुमार वीरवाल, विनय कुमार सिंह और सविना स्थित प्रतिष्ठित एनबीएफसी कंपनी एक्मे के डीएसओ डिविजनल सेल्स ऑफिसर श्री अनिल कुमार कोठारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 405, 415, 419, 420, 406, 464, 467, 468, 471 और 120B आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए पुलिस थानाधिकारी अंबा माता को और इस प्रकरण में त्वरित जांच करने के निर्देश दिए हैं। यहां ही बता दूं कि यह जो 3 लोग हैं जिनके नाम मैंने बताए, श्री महेंद्र कुमार वीरवाल, विनय कुमार सिंह और अनिल कोठारी, ये माता रानी केबल टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और श्री मातेश्वरी केबल टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। और इसमें जो अनिल कुमार कोठारी है वह प्रतिष्ठित कंपनी एक्मे के डिविजनल सेल्स ऑफिसर यानी कि डीएसओ है, जिन्होंने खुद को शेयर होल्डर भी बताया था एक्मे कंपनी का। मामला इस प्रकार का है कि उदयपुर केबल ऑपरेटर उदयपुर शहर में जब केबल सेवाएं प्रदान कर रहा था तो इनके पास डिजिटल कंट्रोल रूम नहीं था। तो महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह ने संपर्क किया उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान के पदाधिकारियों से और इनसे कहा कि क्या सन 47 के पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? यदि आपकी संस्था को अधिक कमाना है, बहुत ही अच्छा आगे अपनी कंपनी को ले जाना है, तो आप डिजिटल कंट्रोल रूम लगाकर काम करो और हमारे पास डिजिटल कंट्रोल रूम का लाइसेंस है। आप आओ और गोगुंदा में जो हमारा डिजिटल कंट्रोल रूम लगा हुआ है आप उसे देखिए। इन उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान के जो पदाधिकारी है, इनको महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह जो है वह गोगुंदा स्थित डिजिटल कंट्रोल रूम ले गए और डिजिटल कंट्रोल रूम ले जाकर इन्हें सारी चीजें समझाई और सारी चीजें बताते हुए इन्हें सपना दिखाया कि हम उदयपुर शहर में अपने व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास मैन पावर है, मनी पावर है और एक जमा हुआ स्टेब्लिश बिजनेस है।
और हम फिलहाल डिजिटल कंट्रोल रूम का लाइसेंस भले ही ले चुके हैं, लेकिन हम आज की तारीख में यदि उदयपुर शहर में काम करते हैं तो उतने सक्सेस नहीं हो पाएंगे जितने आपके सहयोग से हो जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, आपका जो उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान है उसको और हमारी जो फर्म है माता रानी केबल टीवी नेटवर्क, हम इनको मर्ज करते हुए एक कंपनी का निर्माण करेंगे और डिजिटल कंट्रोल रूम को उदयपुर में स्थापित करेंगे। और उदयपुर में स्थापित करने के बाद हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण करेंगे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान और उसके पदाधिकारियों का शेयर और हिस्सेदारी रहेगा, जिससे जो भी मुनाफा मिलेगा उस मुनाफे को आपस में बांटेंगे। महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह के इस प्रेजेंटेशन पर और उनके जो प्रलोभन दिए गए, उनमें जो सुनहरे सपने दिखाए गए, उन सुनहरे सपनों को देखते हुए उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान के पदाधिकारियों ने उन पर विश्वास किया और उन पर विश्वास करते हुए डिजिटल कंट्रोल रूम को उदयपुर स्थापित किया और उनके दिशा निर्देशानुसार और उनके कहे अनुसार विभिन्न बैंक खातों में राशियां ट्रांसफर की, इन लोगों के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर किया गया और इस तरह करते करते इन्होंने 1,62,32,691 रुपए की जो राशि है वह इनके निर्देशानुसार यह सारी राशि जो है वह निवेश कर दी। यह राशि इतनी बड़ी राशि निवेश करने के बाद महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह ने यह कहा कि कार्य विस्तार के लिए और पेमेंट की आवश्यकता है, अगर और पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर अपना प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा और जो राशि आपने लगा रखी है वह राशि भी डूब जाएगी। ऐसी अवस्था में संस्था के पास और अधिक राशि नहीं थी। संस्था ने अपने हाथ खड़े किए कि हम और राशि लगाने की अवस्था में नहीं है। ऐसी अवस्था में महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि यदि आप और राशि नहीं लगाते हो तो ये मान के चलिए कि आपके द्वारा अब तक जो राशि निवेश की गई है वह राशि भी डूब जाएगी। संस्थान के पदाधिकारी चिंता में आए कि अब क्या करें। ऐसी अवस्था में महेंद्र कुमार वीरवाल अनिल कोठारी नामक व्यक्ति का परिचय करवाते हैं संस्थान के पदाधिकारियों से और ये कहते हैं कि अनिल कुमार कोठारी गोगुंदा की राजतिलक होटल के मालिक है। बकौल महेंद्र कुमार वीरवाल द्वारा यह कहा गया कि अनिल कुमार कोठारी वो गोगुंदा की राजतिलक होटल के मालिक है और यह एक्मे कंपनी को उदयपुर का बच्चा जानता है कि यह एक्मे कंपनी के डीएसओ है और शेयर होल्डर भी है। तो यह संस्था के जो पदाधिकारी है उनके नाम पे पर्सनल लोन दिलवा देंगे और इसके लिए किसी भी पदाधिकारी को एक्मे के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, केवल दो कागज पे सिग्नेचर करने हैं और लोन मिल जाएगा और उस लोन को हम काम में लेंगे। महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह ने यह कहा कि हम इस लोन को अपने काम में लेंगे और इस ऋण की मासिक किस्तों की अदायगी हमारे द्वारा की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने अनिल कोठारी का परिचय कराया तो बताया कि वह उनके मित्र हैं, राजतिलक होटल के मालिक है, एक्मे कंपनी के शेयर होल्डर है और डीएसओ है। और ऐसी अवस्था में जब संस्था के 150 परिवार प्रभावित होते, इसको देखकर श्री कृष्णचंद्र आदिवाल, पृथ्वी सिंह राठौड़, गणेश डांगी, संजय कुमार गोलसर और हेमंत पटेल द्वारा दो डॉक्यूमेंट जो अपने होते आईडी एड्रेस प्रूफ दिए गए अनिल कुमार कोठारी को, रिक्त हस्ताक्षर शुदा 5 चेक दिए गए बतौर सिक्योरिटी और यह प्रोसेस अनिल कुमार कोठारी ने लिए और इन लोगों के घर बैठे लोन सैंक्शन करवा के इनके बैंक खातों में पैसा लोन का आ गया। अब ये लोन प्रोसेस क्या हुआ, एफआई प्रोसेस क्या हुआ, किसी प्रकार की कोई जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। अब होता यह है कि जो रिक्त हस्ताक्षर शुदा चेक थे उन्हीं सिक्योरिटी चेकों का इस्तेमाल करते हुए इन आरोपियों ने इस राशि को अपने खातों में ट्रांसफर करा दिया और 20 लाख रुपए की राशि इन 5 लोगों के मिलाकर अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दी गई। और ट्रांसफर करवाने के बाद जब लोन की ईएमआई शुरू हुई तो ईएमआई का भुगतान
महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह द्वारा नहीं किया गया। जब महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह द्वारा लोन का भुगतान, किस्तों का भुगतान नहीं किया गया और किस्तें बाउंस होने लगी, तो यह पांचों लोग महेंद्र कुमार वीरवाल से मिले और कहा कि आपने जो कमिटमेंट किया था वह पूरा नहीं किया, आपने हमारे साथ धोखाधड़ी कारित की है, हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन बातों को सुनकर जो महेंद्र कुमार वीरवाल है, उन्होंने इन 5 लोगों के पक्ष में लिखितम निष्पादित कर दी, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया कि यह राशि हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। लेकिन जब ये लिखितम निष्पादित की तब मालूम पड़ा कि पैसा महेंद्र कुमार वीरवाल और विनय कुमार सिंह नहीं, अपितु यह पैसा उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में गया है जिसको कि एक्मे कंपनी का डीएसओ है और जिसका परिचय इन्होंने शेयर होल्डर के रूप में कराया था, मित्र के रूप में कराया। तो राज खुला कि महेंद्र कुमार वीरवाल, विनय कुमार सिंह और अनिल कुमार कोठारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि वह खुद भी मातेश्वरी केबल टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और माता रानी केबल टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में सहभागी है, उनके भागीदार है, उनके डायरेक्टर से। यानी कि कुल मिलाकर एक पहचान की चोरी, एक झूठी पहचान बता के इन लोगों के लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उस व्यक्ति ने। जबकि आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है, एनबीएफसी के जो गाइडलाइन है, उसमें क्लियरली इस चीज का हवाला है कि कोई व्यक्ति यदि डीएसओ है, कोई व्यक्ति यदि किसी कंपनी का कर्मचारी या अभिकर्ता है, तो वह इस प्रकार का फ्रॉड नहीं कर सकता है। ऐसा होने पर जब इन 5 लोगों को, पृथ्वी सिंह राठौड़, गणेश डांगी, संजय कुमार गोलसर, हेमंत पटेल को यह मालूम पड़ा, तो उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इसका मतलब हमारे लोन अकाउंट में भी हेरा फेरी की गई होगी। जरूर इसमें एफआई प्रोसेस गलत किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे गलत सिग्नेचर किए होंगे और जो भी प्रक्रिया है, गलत प्रक्रिया अपना के लोन प्रक्रिया पूरी की गई। जब इन्होंने लोन प्रक्रिया की जानकारी ली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गारंटर भी जो है वह एक्मे कंपनी का कर्मचारी या अभिकर्ता ही है। ऐसी अवस्था के अंदर जो ये 5 लोग हैं, इन्होंने एक्मे कंपनी को यह विश्वास दिलाते हुए कि हमारे साथ धोखाधड़ी कारित की है, लेकिन हम आपको उसके लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं, आप हमें हमारी ऋण प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें ताकि हम उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई कर सके। हमारे दस्तावेजों में कहां कहां हेरफेर हुई, गलत कार्रवाई हुई है और किस तरीके से हमारे नाम पे गलत प्रकार से ऋण लिए गए। एक्मे कंपनी को ये नोटिसेज मिल जाते हैं। नोटिसेज मिल जाने पर एक्मे कंपनी द्वारा जवाब दिया जाता है कि आप हमारे कार्यालय उपस्थित होकर आप अपने दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम लोग एक्मे कंपनी के ऑफिस जाते हैं। जब पहली बार जाते हैं तो यह बताया जाता है कि अभी मंथ क्लोजिंग है, हम आपको स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे, डिटेल नहीं दे पाएंगे। दूसरे दिन ये वापस जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन पे रिसीविंग लेते हैं और रिसीविंग लेकर आ जाते हैं। लेकिन एक लंबा वक्त गुजरने के बाद भी एक्मे कंपनी द्वारा इन जो पीड़ित हैं, इनको इनके वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं जिसको प्राप्त करने के वह कानूनी अधिकारी है। यह बहुत ही बड़ी बात है कि एक प्रतिष्ठित एनबीएफसी कंपनी का डीएसओ यदि किसी के साथ धोखाधड़ी कारित करता है, उनके साथ छल कारित करता है और जब व्यक्ति वहां जाकर उनसे डॉक्यूमेंट की मांग करता है तो उस प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा इन व्यक्तियों को, पीड़ितों को उनके डॉक्यूमेंट भी प्रदान नहीं किए जाते हैं। जबकि आरबीआई की गाइडलाइन, एनबीएफसी गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई ऋण लेता है तो ऋण से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया, आवेदन पत्र से लेकर एफआई प्रोसेस से लेकर, हर सैंक्शन लेटर से लेकर, अपने स्टेटमेंट से लेकर, हर उस प्रक्रिया की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का हकदार है ये जहां से उसने लोन लिया है। किंतु एक्मे कंपनी द्वारा अपने ही कर्मचारी को बचाने की गरज से इन व्यक्तियों को यह जानकारी नहीं दी गई। ऐसी अवस्था के अंदर यह खुले रूप से सिद्ध हुआ कि यहां पर महेंद्र कुमार वीरवाल, विनय कुमार सिंह और अनिल कुमार कोठारी ने गलत तरीके से षड्यंत्र रच के एक राय और हम सलाह होकर कुल मिलाकर 1,82,43,00,000
33,691 रुपए का फ्रॉड जो है वो किया इन उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान और उसके पदाधिकारियों के साथ, और जिससे प्रभावित हो रहे हैं 150 से अधिक परिवार, और एक परिवार में अगर 5 मेंबर भी गिने जाए तो 750 लोग प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस डिजिटल कंट्रोल रूम जिसके अंदर कि उदयपुर केबल ऑपरेटर संस्थान का पैसा लगा हुआ है, उसके पदाधिकारियों का पैसा लगा है, अमानत में खयानत कारित करते हुए यह जो केबल ऑपरेटर संस्थान के समस्त जो प्रतिभूति थी, इनका जो सामान था, इनका जो इक्विपमेंट था, वह इनके द्वारा किसी और कंपनी को मर्ज कर दिया गया या उसको बेच दिया गया। अमानत में खयानत कारित करना, पहचान की चोरी और छल कारित करना, षड्यंत्र कारित करना विभिन्न धाराओं के अंदर अपराध है। इस मामले के अंदर कुल मिलाकर एक्मे कंपनी द्वारा भी अपने ही कर्मचारी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना सवालिया निशान खड़े कर रहा है, क्योंकि यदि किन्हीं पीड़ितों के साथ कोई फ्रॉड होता है, उनके डॉक्यूमेंट यदि उनको चाहिए होते हैं तो कंपनी का काम है उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। खैर, इस मामले में एफआईआर दर्ज होने का ऑर्डर हो चुका है। पुलिस अपनी तहरीर जारी कर ये डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकती है और कोर्ट प्रोसेस के अंदर हम भी इन डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि यह पीड़ितों का एक ऑथेंटिक अधिकार है जो नहीं छीना जा सकता किसी कंपनी के द्वारा। इस मामले के अंदर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को भी रिपोर्ट पेश की गई थी 140 से 150 पेजों के दस्तावेजों के साथ, किंतु जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस थाना अंबा माता द्वारा नहीं की गई। इस मैटर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 उदयपुर राजस्थान के अंदर 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें एफआईआर के ऑर्डर हुए हैं और जिसे आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। इस वीडियो का मकसद हमारा यही है कि उदयपुर की जनता आज की तारीख में किसी लोक लुभावने प्रलोभन में ना आए। और अभी भी मैं कहना चाहूंगा उन महेंद्र कुमार वीरवाल, विनय कुमार सिंह और अनिल कुमार कोठारी से कि इन मामलों के अंदर भले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन यहाँ 150 से अधिक प्रभावित लोग हुए हैं। इस मामले में आप अभी भी पीड़ितों के साथ बैठकर एक वैकल्पिक रास्ता निकालें, क्योंकि आप यह न सोचें कि आप अपने पद और प्रभाव में आप पुलिस पर अपना असर जमा सकते हैं, आप न्यायालय पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले के अंदर क्योंकि जब 150 से अधिक प्रभावित लोग हैं, 750 लोग प्रभावित हैं और उदयपुर का केबल ऑपरेटर संघ प्रभावित है, तो इस मामले को पर चुप्पी नहीं होगी, हमें तो बोलना पड़ेगा। हम हर महीने, हर 15 दिन के अंदर पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए इस मामले में एक बेहतर कार्रवाई की उम्मीद पुलिस थानाधिकारी अंबा माता से करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि इस मामले में एक अच्छा अनुसंधान करते हुए एक वैकल्पिक एक अच्छा रास्ता निकालें और पीड़ितों के साथ इंसाफ हो, यह प्रयास हो। और यहां पर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा तीनों ही लोगों से जिन्होंने श्री मातेश्वरी केबल टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, माता रानी केबल टीवी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फ्रॉड किया है, और इसमें वह कंपनियां भी सावधान रहे जिन्होंने, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर यह बात भी रखी है कि जिन्होंने इसको खरीदा है वह भी इस अपराध में समान रूप से दायी है, वह भी जिम्मेदार है इस अपराध के लिए। वह कंपनी भी कौन सी है उसका नाम मैं अभी साझा नहीं करूंगा, क्योंकि हमने परिवाद में खुले रूप से लिखा है कि वक्त अनुसंधान जो अभियुक्त गण इस मामले में आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जानते हैं वह लोग जो इससे जुड़े हुए हैं कि हम भी इसमें समान रूप से अपराधी है, हमने भी अपराध कारित किया है, हमने भी सिस्टम को खरीदा है। तो आपको भी मैं कहूंगा कि इस मामले का समाधान जितना जल्दी हो सके जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल एक होता है और वो होता है पीड़ितों के साथ इंसाफ। किसी को जेल भेजना, किसी को प्रताड़ित करना या किसी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करके उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद मात्र और मात्र यह है कि पीड़ितों के साथ इंसाफ मिले। हमारे इसी मैटर पे और अपडेट आएगा नए नामों के साथ, नए खुलासों के साथ और नए एविडेंसों के साथ जो हमने आगे भी कलेक्ट किए हैं, जिनको हमने अभी शामिल पत्रावली नहीं किया है। उन मुद्दों को भी हम आपके सामने रखेंगे और उदयपुर से जुड़ा प्रत्येक मुद्दा हमारे YouTube चैनल पर बेबाक बोल के साथ, बिंदास आवाज के साथ शेयर किया जाता है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
यह वीडियो प्रत्येक उस व्यक्ति तक भेजिए जो किसी न किसी रूप से उदयपुर में किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार है या जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। प्रत्येक केबल ऑपरेटर इस खबर को शेयर करें, उदयपुर का एक ज्वलंत मुद्दा बनाएंगे ताकि पीड़ितों के साथ इंसाफ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।